मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित फिजिक्स स्टडी में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख के क्वेश्चंस को आप एनएमएक्स एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन आपको एनएमएस एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको चलिए करने की कोशिश करते हैं और आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस को आप एनएमएस एग्जाम में बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया था एनएमएस 2024 यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। देखिए, वेन डायग्राम में क्या होता है, चार ऐसे आपको डायग्राम दिए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के 4 डायग्राम आपको दिए रहते हैं। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन देगा जैसे सप्ताह, दिन, वर्ष। तो कौन सा डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है, कौन सा डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बनेगा, वो पूछ रहा है आपसे। जैसे देखिए, सप्ताह, दिन, वर्ष, वर्ष के इन 3 अक्षरों के लिए, इन 3 शब्दों के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा। क्या डायग्राम नंबर 3 बनेगा, क्या डायग्राम नंबर 2 बनेगा, क्या डायग्राम 1 बनेगा, क्या डायग्राम 4 बनेगा, कौन सा डायग्राम आपको बनेगा। ठीक है, तो देखिए, सप्ताह, दिन, वर्ष, इसके लिए जो है डायग्राम कौन बनेगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, वर्ष के अंदर महीने आते हैं, महीने के अंदर सप्ताह आते हैं, सप्ताह के अंदर दिन आते हैं। तो वर्ष वर्ष ठीक है, मान लीजिए वर्ष एक बड़ा है, वर्ष एक बड़ी चीज है, वर्ष एक बड़ी चीज है। अब उसी के अंदर महीना आता है, तो महीना नहीं दिया है, उसको हम लोग हटा देते हैं। महीने के अंदर सप्ताह आता है, तो मान के चलिए वर्ष है, ये बड़ा सा गोला वर्ष है, इसी के अंदर सप्ताह आता है और सप्ताह के अंदर ही दिन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दिन, सप्ताह, वर्ष, दिन। इसके लिए जो सही डायग्राम हो जाएगा, वेन डायग्राम, वो हो जाएगा डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, उसी प्रकार वाहन, कार, बस, वाहन, कार, बस के लिए जो डायग्राम हो जाएगा वो होगा, देखिए कार और बस दोनों ही वाहन है, यानी कि वाहन के अंदर दोनों ही आएंगे। तो ये बड़ा सा गोला वाहन को दर्शा रहा है और ये छोटा सा कार को, ये बस को। तो इसके लिए जो आंसर सही हो जाएगा, सबसे अच्छा डायग्राम जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो डायग्राम होगा वो होगा डायग्राम नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखिए कैसे हो रहा है, आपको डायग्राम जानना है। देखिए, वाहन, कार और वाहन दोनों वाहन होते हैं, कार और बस दोनों ही वाहन होते हैं। तो दोनों ही वाहन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कार और बस अलग होता है, कार और बस अलग होता है। तो ये इस तरह का डायग्राम आपको मिल जाएगा। और देखिए, ये जो चारों डायग्राम है, यही चारों डायग्राम को आपको सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। न्यायाधीश, चोर, अपराधी। चोर, न्यायाधीश, अपराधी। आप देखिएगा, अगर कोई भी क्रिमिनल कोई कांड कर देता है, तो उसको आप चोर भी कर सकते हैं, अपराधी भी कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश अलग होता है जो उनको सजा देता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपराधी के अंदर चोर आते हैं, क्योंकि अपराधी मतलब बहुत से अपराधी, अपराधी मतलब चोर भी अपराधी है, क्रिमिनल भी अपराधी, क्रिमिनल किलर भी अपराधी है, जो जेब कतरा है वो भी अपराधी। अपराधी के अंदर सभी अपराधी आ जाएंगे, तो अपराधी के अंदर चोर भी आएगा, लेकिन न्यायाधीश इन दोनों से ही अलग है, इन दोनों से अलग है। तो इसके लिए जो करेक्ट डायग्राम है वो है डायग्राम नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है वो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी चारों डायग्राम पे बेस्ड है, तो चलिए उसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आ चुका है, तो चलिए उसको करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनएमएस 2024 यानी कि 2024 में ही आए थे, और ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसी चारों डायग्राम पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, सरसों, जौ, आलू। आपको बता दें, सरसों, जौ, आलू ये तीनों के तीनों अलग सीजन में होते हैं, तो कोई संबंध नहीं मिला। सरसों अलग है, जौ भी अलग है, आलू भी अलग है। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम बनेगा डायग्राम नंबर 4। देखिए, सरसों, जौ, आलू तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसके लिए डायग्राम बनेगा डायग्राम नंबर 4। डायग्राम नंबर 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। देखिए, गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। गुलदस्ता क्या होता है, फूलों का समावेश होता है। ऐसे बहुत सारे एक ऐसे
कुप्पी खान बना देते हैं सब, उसी में फूल डाल देते हैं सब, तो वो हो जाता है गुलदस्ता। तो गुलदस्ताओं के अंदर फूल होता है, फूलों के अंदर उनकी पंखुड़ियां होती हैं, यानी कि गुलदस्ता, मान लीजिए कोई बड़ा सा चीज है, वो गुलदस्ता है, उसके अंदर फूल है, उसके अंदर पंखुड़ी है, यानी कि इसके लिए ही डायग्राम बनेगा, ये गुलदस्ता, फूल, सॉरी, मान लीजिए गुलदस्ता का डायग्राम हो गया, ये फूल का, ये पंखुड़ी का। तो इसके लिए जो सुटेबल डायग्राम है वो है डायग्राम नंबर 1, यानी कि ऑप्शन डायग्राम नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर बी में छिपा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शिक्षक कॉलेज छात्र, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, शिक्षक कॉलेज छात्र, इन चारों ही डायग्राम में से शिक्षक कॉलेज छात्र के लिए कौन सा डायग्राम सही होगा। ठीक है, आपको डायग्राम ऐसे नहीं बताना है, आपको ऑप्शन लिख के देना। अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए ऐसे लिख दीजिएगा ए, अगर बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, तो जो भी सही होगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 2 पे, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 2 पे। तो यहाँ तक आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आएगा, और छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन ला चुके हैं। जो जो ये सब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, ये आपको एनएमएस 2015 यानी कि एनएमएस 2050 यानी कि 2015 में आया था देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, अभी तक हम लोगों ने क्या बताया कि 4 ऊपर डायग्राम था और ऑप्शन के हिसाब से बताना था कौन डायग्राम किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे सबके लिए अलग अलग डायग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा जर्मन फ्रेंच, यानी कि भाषा फ्रेंच एंड जर्मन, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम सही होगा। तो देखिए दोनों ही भाषा है, फ्रेंच भी एक भाषा है, जर्मन भी एक भाषा है, तो दोनों ही भाषा है, लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग है, यानी कि भाषा के अंदर दोनों आ सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे ये भाषा का सर्कल है, भाषा की बाउंड्री है, तो एक आ सकता है फ्रेंच और एक आ सकता है जर्मन, क्योंकि दोनों ही भाषा और भाषा के अंदर दोनों आते हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका सही डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज। ठीक है, आप इसको पढ़े होंगे, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। तो देखिए इसके लिए क्या डायग्राम बनेगा आपके लिए, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए समचतुर्भुज और चतुर्भुज और बहुभुज के लिए जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए समचतुर्भुज और चतुर्भुज। जो समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज है ना, ये एक प्रकार का चतुर्भुज है, जैसे ये समचतुर्भुज एक प्रकार का चतुर्भुज है, और जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो सभी बहुभुज होते हैं, यानी कि बहुभुज के अंदर समचतुर्भुज, सॉरी, बहुभुज के अंदर चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर समचतुर्भुज, यानी कि जितने समचतुर्भुज वो चतुर्भुज और जितने चतुर्भुज वो बहुभुज। तो इसके लिए डायग्राम बन जाएगा आपका, देखिए सभी बहुभुज, बहुभुज उसके अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर समभुज, समचतुर्भुज। तो इसके लिए आपका डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला डायग्राम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाथी भेड़िया जानवर, हाथी भेड़िया जानवर दोनों ही, देखिए हाथी और भेड़िया दोनों ही जानवर हैं और दोनों अलग हैं, तो ये क्या इस प्रकार नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला डायग्राम। देखिए ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा, क्योंकि ये भाषा है और दोनों अलग अलग है, ये जानवर हैं दोनों अलग अलग हैं, ये जानवर के श्रेणी में ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको हम कराए थे, चोर न्यायाधीश अपराधी, चोर न्यायाधीश और अपराधी। देखिए चोर और अपराधी एक है, यानी कि अपराधी के अंदर चोर आता है लेकिन न्यायाधीश अलग है, तो इसके लिए बनेगा डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायग्राम नंबर सी ये बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार इसको थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए भाषा फ्रेंच जर्मन दोनों ही भाषाएं हैं लेकिन अलग अलग भाषाएं हैं, तो करना क्या है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। डायग्राम बना है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, कौन सा ऐसा चीज है दोनों, जो एक ऐसा डायग्राम खोजिए जो दोनों को रिप्रेजेंट करता हो और अलग अलग करता हो, तो ये डायग्राम सही है। समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज, तो ये तीनों ही चीजें एक होती हैं, क्योंकि बहुभुज के अंदर ये चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज के अंदर समचतुर्भुज आता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज खोजिए, कौन सा डायग्राम खोजिए जो तीनों
एक ही के अंदर आते हैं, तो ये डायग्राम नंबर 1 हो जाएगा। हाथी फिर जानवर ये इसी के जैसा है, यानी कि जानवर दोनों ही जानवर हैं, तो कौन सा ऐसा सर्कल है जो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा और हाथी और जानवर को, हाथी और भेड़िए को अलग करेगा। न्याय, चौधरी, अपराधी, तो ये डायग्राम खोजना है कि चोर और अपराधी सेम है, यानी कि इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार, देखिए कैसे करना है, चोर और अपराधी सेम है तो इनका डायग्राम इस तरह बनेगा कि नहीं, लेकिन न्यायाधीश उनसे अलग है तो इसका डायग्राम थोड़ा अलग बना दीजिए, बस यही करना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि नेक्स्ट टाइप के कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ और टाइप के कुछ दूसरे टाइप्स के कुछ मतलब कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये टाइप जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और ये टाइप पूछा भी जाता है क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है, और बगल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो कुछ अटपटा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन एनएमएस 2024 में आया था। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम के मदद से आपको इन तीनों सवाल का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है। यहाँ आपको तीन आकृति दिख रही होगी, एक ट्रायंगल, एक ये आपका इसको रोम्बस कर सकते हैं, ये रोम्बस, और ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, दरअसल ये था स्क्वायर लेकिन मैं बनाया हूँ इसको रेक्टेंगल बन गया है। तो ये आपको तीन आकृति दिख रही होगी, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में ही है। तो देखिए अगर 3 देखें तो केवल इस बीच वाले में जो थोड़ा सा है वो, तो 3 तो हो नहीं सकता। 5 देखें तो केवल इस रेक्टेंगल के लिए है, ये नहीं। 2 केवल रेक्टेंगल के लिए है। ठीक है, एक सेकेंड, 1 से हम शुरू करते हैं। 1, तो 1 केवल इस रोम्बस वाले में है। ठीक है, 2 तो 2 केवल इस बड़े वाले ट्रायंगल में है। 3 तो 3 केवल इसमें है, ठीक, इस वाले में, या छोटे से ट्रायंगल में कर सकते हैं। तो हमको नंबर क्या पता करना जो तीनों में हो, इसमें भी हो, इस रेक्टेंगल टाइप में भी हो, इस रोम्बस टाइप में भी, और इस ट्रायंगल में भी हो, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हो। ठीक है, तो 3 नहीं होगा, 4, तो 4 देखिए, 4 जो है ना ये ट्रायंगल में भी है और इस रोम्बस में भी है, लेकिन इसमें नहीं है, रेक्टेंगल में, सॉरी रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल ही बोलिए, रेक्टेंगल में नहीं है, तो 4 नहीं। 5 केवल इसमें है। 6 केवल रेक्टेंगल में है। 7 देखिए, 7 शायद नहीं होगा। 7 देखिए, 7 रेक्टेंगल में है, इस रोम्बस में भी है, और इस ये तो 7 ही आंसर है। तो देखिए इसका सही जवाब 7 जाएगा। कैसे? क्योंकि वो रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है, और इससे ट्रायंगल में भी है। चलिए 7 के बाद 8 है, 8 को भी देख लेते हैं। तो 8 आपका ट्रायंगल में है और रोम्बस में है, रेक्टेंगल में नहीं है। 9 केवल आपका रोम्बस बस में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। 7 एक ऐसा नंबर है इस आकृति में जो तीनों ही आकृतियों में आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल दो आकृतियों से संबंधित है, दो आकृति शेप्स से संबंधित है। उन संख्याओं का योग करना जो केवल 2 में आई हैं। ठीक है, तो 1, तो 1 भैया केवल इसी में आई है, रोम्बस बस में। 2, तो 2 केवल इस ट्रायंगल में आया, 1 नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 4 देखिए, 4 रोम्बस में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या मिल गया आपको 4 प्लस 4 हो गया। अब देखिए 5 केवल इस बड़े वाले ट्रायंगल में है। ठीक, बस यही तीन आकृति देखनी है आपको। 5 नहीं होगा। 6 देखिए, 6 इसमें भी है, क्योंकि भाई 6 इस ट्रायंगल में रेक्टेंगल में भी है और इस बड़ी वाले रोम्बस में भी है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 इसमें भी है, ठीक, इसमें भी है, और इस वाले भी फिगर में 6 है। ठीक, 6 हो गया। अब देखते हैं 7, तो 7 इस वाले में है और ट्रायंगल में भी है। ठीक है, इसमें है और ट्रायंगल में है, और आप देखिए 7 को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तीनों में ही है, तो 7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेक्टेंगल, रोम्बस और रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल सब में है। अब चलते हैं 7 के बाद 8 पे। तो देखिए 8 जो है रोम्बस में है और ट्रायंगल में है, यानी कि हो जाएगा एक नंबर 8। अब 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 केवल रोम्बस में है। तो इन्हीं सब, यही तीन संख्याएं हैं जो केवल दो आकृतियों से संबंधित है, तो इनका योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो देखिए 6, 4, 10 और 10, 8, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सब, तो बताइए उन संख्याओं का योग जो केवल दो आकृति से संबंधित है, उनका योग हो जाएगा 18। तो इसी फिगर की सहायता से आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, इस आकृति से संबंधित तीसरा क्वेश्चन ये है, तीन आकृतियों से संबंधित संख्या
को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें। देखिए 3 आकृति से संबंधित संख्या तो कौन है 7, इसका गुणा आपको केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं की योग से करना है, यानी कि जो संख्या केवल त्रिभुज से संबंधित है उसी को गुणा उसी के योग करना है, यानी कि जो संख्या त्रिभुज से संबंधित है ना, जो संख्या त्रिभुज से रिलेटेड है उनका योग करना है, सम करना है और इससे गुणा करना है। और गुणा करने के बाद आपको आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, लिख देते हैं हम। एक सेकेंड। तो देखिए 3 आकृति से संबंधित कौन है 7, तो हम लोग पहले ही खोज चुके हैं। इसका गुणा जो केवल ट्रायंगल से संबंधित है, केवल ट्रायंगल से, उसके सम से गुणा करना है। तो क्या है भैया 1, तो 1 भैया ट्रायंगल में है ही नहीं। 2, हाँ भैया 2 है ट्रायंगल में, यानी कि एक 2 हो जाएगा, 2 है ट्रायंगल में प्लस में। अब क्या 3, तो देखिए 3 ट्रायंगल के बाहर है और इस रोमबस के अंदर है। 3 नहीं होगा 4 ट्रायंगल में है लेकिन इस रोमबस में भी, लेकिन क्या बोला है केवल त्रिभुज में हो, तो वो नहीं होगा। 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो केवल ट्रायंगल से संबंधित है। 6 नहीं होगा। 7, देखिए 7 तो होगा ही नहीं क्योंकि 7 तीनों से है। 8 दोनों से है, इससे भी है और ट्रायंगल से भी है और रोमबस में से है, रोमबस ट्रायंगल और रोमबस दोनों से संबंधित है। 9 भी नहीं होगा, तो ये ही आपका होगा, यानी कि 7 × 5 और 2 7, यानी कि 7 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं वो आया होगा समझ में, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एनएमएस के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। और रही बात हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपको कुछ दिखाना है, तो वो हमको क्या दिखाना है, आपको हम थोड़ा कुछ बताने वाले हैं एनएमएस एग्जाम के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हमने पिछली वीडियो में दिखाया था और आपसे कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, इस पेपर में वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ आए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ है वेन डायग्राम का, ये आकृति वाले से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इस तरह के वेन डायग्राम से रिलेटेड है, यानी कि कुल आपके 15 क्वेश्चन बन गए। अगर आप इस चैप्टर को, इस क्वेश्चंस को बढ़िया से लगा लेते हैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 15 नंबर फिक्स हैं, ठीक है। ये हमेशा हर एक एग्जाम में कम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस का आता है वेन डायग्राम। तो आशा करते हैं आपको वेन डायग्राम के सभी क्वेश्चन को समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।